अगर हमने ये भूल नहीं किया होता तो चाइना आज हमें आंख नहीं दिखाता। अगर हमने ये भूल नहीं किया होता तो विश्व के मानचित्र पे पाकिस्तान का नक्शा नहीं होता। दो बेटे एक साथ माँ से बढ़कर अपनी कुर्सी को मानते हैं। अगर चांद पे पानी किसी ने खोजा है तो वो हमारे भारत ने खोजा है। जीरो और दशमलव का अगर ज्ञान किसी को दिया है तो वो हमारे भारत ने दिया है। प्रणाम, मैं दिलीप कुमार और आप सब देख रहे हैं एम मीडिया बिहार। आज मैंने प्रणाम इसलिए किया कि आज मेरे चैनल के माध्यम से एम मीडिया बिहार के माध्यम से भारत का इतिहास का एपिसोड हम शुरू करने जा रहे हैं। और ये कहा जाता है कि भारत के इतिहास में जहां प्रणाम से शुरू होता है वहीं खुदा हाफिज पे जाके खत्म होता है। गंगा जमुना की भारत में तहजीब बताई जाती है तो वहीं एक चणामृत समझकर पीता है तो वहीं दूसरा वजू करता हुआ नजर आता है। हम सबसे अलग हैं, हमारा भारत देश सबसे अलग है। 195 देशों में अगर बात करें तो जहां सबके दिलों में भारतवासी के हर देश के लिए मोहब्बत है तो वहीं दूसरी तरफ जहां भारत का बात आता है अपने आप सीना 56 इंच का हो जाता है। भारत के इतिहास में आज हम बात करेंगे उस इतिहास का जो बरसों पहले हम भूल गए हैं और भूले हुए बातों को आज हम याद दिलाना चाहेंगे। जहां सारा देश 75वें उत्सव मनाने जा रहा है वहीं कुछ वर्षों पहले हमारे भूले हुए इतिहास को आज हम बताने का प्रयास करेंगे। क्या नहीं है हमारे भारत में? सबसे बड़ा सड़क हमारे भारत में, सबसे बड़ा विश्व का रेलवे प्लेटफॉर्म हमारे भारत में। अगर चांद पे पानी किसी ने खोजा है तो वो हमारे भारत ने खोजा है। जीरो और दशमलव का अगर ज्ञान किसी को दिया है तो वो हमारे भारत ने दिया है। चंद्रगुप्त हमारे, अशोक सम्राट हमारे और छत्रपति शिवाजी हमारे, भगत सिंह, राजदेव गुरु और चंद्रशेखर आजाद हमारे, और इतने लोगों के रहने के बाद हमारे भारत के इतिहास को भूल गए हैं। हम भूले हुए इतिहास को याद दिलाने का प्रयास करेंगे। हम बताते चले आपको, जब 1947 15 अगस्त आधी रात को भारत का बंटवारा होने जा रहा था, उस वक्त हमने एक भूल करा और उस भूल का नतीजा आज हमारे सारे देशवासी भुगत रहे हैं। हम भूल किए हुए हैं और कहा जाता है किए हुए भूल को याद करना चाहिए, और जो व्यक्ति किए हुए भूल को याद नहीं करता उसका वजूद, उसका ताकत खत्म हो जाता है। अगर हमने ये भूल नहीं किया होता तो आज विश्व के मानचित्र पे हमारे भारत सबसे एक शक्तिशाली देश होता। अगर हमने ये भूल नहीं किया होता तो चाइना आज हमें आंख नहीं दिखाता। अगर हमने ये भूल नहीं किया होता तो विश्व के मानचित्र पे पाकिस्तान का नक्शा नहीं होता। अगर हमने ये भूल नहीं किया होता तो डॉलर हमारे रुपयों के पीछे रेंगता हुआ नजर आता। अगर हमने ये भूल नहीं किया होता तो आज हमारा विश्व में सबसे बड़ा शक्तिशाली देश उभर कर आता। भारत हमारा वो एक ऐसा देश है, कहीं ना कहीं इस भारत के टुकड़े में एक अखंडता पाई जाती है। सांसें हमारी टूटती है। अगर देखा जाए तो हम हर भारतवासी का हर एक सांस बिखरता हुआ, टूटता हुआ नजर आता है। हम याद दिलाना चाहेंगे उस वक्त की कहानी को जहां पे हमारे हजारों देशभक्त उस आजादी को पाने के लिए अपनी गर्दनें कटा दी। भारत की कहानी वीरता की अब तक किसी से छूटा नहीं है, मगर हमने अपनी ताकत से किसी भी देश को अब तक लूटा नहीं है। जब दो बेटे एक साथ माँ से बढ़कर अपनी कुर्सी को मान लिए। बताते चले, उस वक्त की एक तरफ जवाहरलाल नेहरू तो दूसरी तरफ मोहम्मद जिन्ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक तरफ भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहते थे तो दूसरी तरफ मोहम्मद जिन्ना भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। मगर जब इस बात की चर्चाएं आम जगहों पे फैली तो तमाम लोगों में सामुदायिक लड़ाइयाँ शुरू हो गई। इस लड़ाइयों में
हम बताते चले तकरीबन 10 लाख भारतीयों ने अपनी जानें गंवाई और 1.45 करोड़ लोगों ने घर से बेघर हो गए। और इस बेघर हुए लोगों का दोष क्या है और 10 लाख लोगों ने जो अपनी जानें गंवाई उसका दोष क्या है? भारत के लोगों को आखिर इस बंटवारे से मिला क्या है? हमने भूल की थी और उस भूल को हमें सुधारना है। अगर हमने ये भूल नहीं किया होता तो आज आतंकवाद का नामो निशान नहीं होता हमारे भारत में। गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि भारत का बंटवारा हो, मगर वहीं अंग्रेजों ने ऐसी फूट डाली वो टुकड़ों में बंट जाए और वही हुआ। 2 बेटे ने अपनी मां से बढ़कर कुर्सी को बड़ा माना। एक तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू मानने को तैयार नहीं थे तो दूसरी तरफ मोहम्मद जिन्ना भी मानने को तैयार नहीं थे। तो गांधी जी ने एक मोहम्मद जिन्ना के पास प्रस्ताव भेजा कि आप प्रधानमंत्री बन जाओ। मोहम्मद जिन्ना ने इस बात को स्वीकार किया, मगर वही बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं स्वीकारा, जिसके कारण सामुदायिक दंगे हुए। भारत तो 2 टुकड़ों में बंट गया, मगर इसका हर्जाना तमाम लोगों ने अपनी जानें गंवा कर दी। हजारों ने जान गंवाई इसी सरहद पे, हजारों ने जान गंवाई इसी सरहद पे, फिर से सुबह आई है इसी सरहद पे। हम आपको बताते चले, जहां बताया जाता है भारत के हर एक लोगों के होठों पे भारत का नाम है, तो वहीं तमाम लोगों के हाथों में तिरंगा की शान है। जहां 2 बेटों ने मिलकर भारत को खंडित कर दिया, मोहम्मद जिन्ना को पाकिस्तान का गवर्नर मान लिया गया, तो वहीं आजाद देश का भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बन तो गए, मगर 3323 किलोमीटर के दायरे में एक रेखा खींच दी गई बॉर्डर का, जो कि एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान का नाम गाए जाने लगा। मगर इस बंटवारे में जो 10 लाख भारतीय ने अपनी जानें गंवाई और 1.45 करोड़ लोगों ने जो घर से बेघर हो गया, इनमें उन लोगों का कसूर क्या था? जब याद आता है चंद्रगुप्त मौर्य का वो साम्राज्य जो बिहार से बलूचिस्तान तक और कश्मीर से कंधार तक, और वही याद आता है सम्राट अशोक का वो साम्राज्य ईरान तक साम्राज्य भारत का फैला हुआ था। मगर इन दोनों बेटे ने मिलकर भारत के 2 टुकड़े कर दिए। और ये भारत अगर विश्व के मानचित्र पे इतना विशाल होता कि इस भारत का सामना अन्य देशों की हिमाकत नहीं होती कि भारत के ऊपर आंख दिखा दे, मगर इन दोनों बेटों ने मिलकर आज भारत के 2 टुकड़े बांट दिए। जिस वक्त बंटवारा हुआ उस वक्त महात्मा गांधी भारत में नहीं थे, भारत से 2000 किलोमीटर की दूर बांग्लादेश में बैठे हुए थे। और जिस वक्त ये बंटवारा हुआ, बंटवारे के ठीक जब मोहम्मद जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर बने, तो गवर्नर बनने के ठीक 1 साल 27 दिन ही जीवित रहे, और 1 साल 27 दिन जीवित रहने के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। भारत 2 टुकड़ों में बंट तो गया, जिन्ना को पाकिस्तान मिल गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को हिंदुस्तान मिल गया। 2 बेटों ने कुर्सी के ललक में जो तमाम भारतीयों का जाने और खून बहा, और तमाम जो लोग घर से बेघर हो गए, जब उनकी कहानी आंखों के सामने दृश्य वो आती है तो आंखें नम हो जाती है। और उस कहानी का प्रतीक जब हमारे सामने दिखाई पड़ता है तो वो दिन एक काला दिन से कम दिखाई नहीं पड़ता। कैसे सहे होंगे वो भारतीय वो दिन, ये सोच करके आज हमारी आंखें नम हो जाती। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं दिलीप कुमार, आप मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल के साथ, एम मीडिया बिहार के साथ। अगले एपिसोड में इससे भी बेहतर परिणाम हम देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।